दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी और ताजा खबर सामने आ रही है। भारत 2036 का ओलंपिक होस्ट करने वाला है। हालांकि इस बात पर अभी मोहर नहीं लगी है, लेकिन बहुत बड़ी संभावना है कि भारत को ही 2036 के ओलंपिक को होस्ट करने का मौका मिलेगा, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले 13 सालों में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल जाएगा और वो ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब बहुत से लोग इस खबर से खुश हैं, तो कुछ का ये भी कहना है कि भारत को ओलंपिक्स नहीं होस्ट करना चाहिए। तो क्या है पूरा मामला? क्या वाकई में ओलंपिक्स को होस्ट करने से भारत को नुकसान होगा या फायदा? चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर 2036 का ओलंपिक भारत में होता है तो इसकी तैयारी नई दिल्ली में नहीं बल्कि गुजरात के अहमदाबाद में करी जा रही है, जो कि भारत के खेल जगत का एक बहुत बड़ा इतिहास बन जाएगा। क्योंकि ग्लोबल तौर पर देखा जाए तो सबसे बड़ा इवेंट होता है फीफा वर्ल्ड कप, और फुटबॉल में हमारे भारत के हाल को तो आप जानते ही हैं, इसलिए अभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और क्रिकेट चैंपियनशिप तो हमारे भारत में कई बार हो चुकी है। अब बारी आती है समर ओलंपिक्स की, जो अगर भारत में होता है तो सच में पूरी दुनिया की नजर भारत पर आकर टिक जाएगी। लेकिन किंतु परंतु दोस्तों, कई लोगों का ऐसा कहना है कि भारत को समर ओलंपिक्स होस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो ओलंपिक्स होते हैं इन्हें होस्ट करने में अरबों डॉलर का खर्चा लग जाता है, और जिस देश ने भी ओलंपिक होस्ट किए हैं उनका नुकसान ही हुआ है। तो दोस्तों, अब वो समय आ गया है जब ये कहा जाता था कि ओलंपिक को होस्ट करना फायदेमंद होता है, क्योंकि जो देश ओलंपिक की मेजबानी करते हैं वो पैसे कमाते थे, जिससे एक दो नहीं बल्कि कई सारे जरिए थे। मान लीजिए कि एक देश है जापान, जहां पर ओलंपिक्स हो रहा है। अब जापान की सरकार ने अपनी तरफ से 3-4 बिलियन डॉलर खर्च करके बहुत सारे स्टेडियम बना दिए। अब इनका टारगेट ये है कि स्टेडियम की टिकट बेचकर पैसे आएंगे। इसके अलावा स्टेडियम में जो गेम खेले जाएंगे उसकी टीवी पर ब्रॉडकास्टिंग होगी। ऐसे में जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो एड चलाते हैं, वो भी सरकार को पैसा देंगे। और साथ ही साथ मर्चेंडाइज होते हैं, जैसे कि टी शर्ट छप रही है, जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड्स नाइकी और एडिडास वगैरह भी पैसे देंगे, जिन सभी पैसों को मिलाकर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता था। ऊपर से देश में एक बड़ा सा स्पोर्टिंग इवेंट्स भी हो जाता था, जिससे देश की वाहवाही होती थी। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ सालों में ओलंपिक्स के हालात, वक्त और जज्बात सब कुछ बदल गए, क्योंकि ओलंपिक्स को सफेद हाथी कहा जाता है। जी हाँ, सफेद हाथी के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि पहली बात तो ये कि ये बहुत महंगे बिकते हैं और इन्हें खरीदने के बाद ये किसी काम के नहीं होते, बस केवल नाम के ही रह जाते हैं। ठीक उसी तरह ओलंपिक को भी सफेद हाथी कहा जा रहा है, जो देश को नुकसान करवा रहा है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि आंकड़े साफ साफ बताते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप ग्रीस के रूप में ले सकते हैं, जहां साल 2004 में ओलंपिक गेम्स हुए थे और इस इवेंट में ग्रीस ने अरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए थे। इतना कम रेवेन्यू वापस आया कि बताया जाता है कि ग्रीस उस नुकसान से आज भी उबर नहीं पाया है। उसकी हालत आज भी खराब है, जिसके बारे में कई सारे आर्टिकल्स भी रिलीज होते रहते हैं, जिसमें यह साफ लिखा रहता है कि ग्रीस साल 2004 के ओलंपिक से अभी भी रिकवर नहीं हो पाया। उसके बाद अगर आप चाइना के ओलंपिक्स पर नजर डालें तो ये अब तक के सबसे महंगे ओलंपिक्स थे। यहाँ पर चाइना की सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि उन्हें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। चाइना ने कहा कि उन्हें ना ही फायदा हुआ है और ना ही नुकसान। पर चाइना अपने देश की कमियों को कितना छुपाता है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर अगर हम लंदन के समर ओलंपिक की बात करें तो साल 2012 में हुए इन ओलंपिक्स में 18 बिलियन डॉलर खर्च किए गए थे और केवल 5.2 बिलियन डॉलर्स का ही रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा झटका यूनाइटेड किंगडम को लगा होगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये ही आ रहा है कि क्या वाकई में भारत को ओलंपिक होस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भारत ओलंपिक्स को होस्ट करेगा तो वो साल 2036 के आसपास का वक्त होगा। अब उस समय के हिसाब से देखा जाए तो तब तक भारत के 25 बिलियन डॉलर्स ओलंपिक्स में खर्च हो सकते हैं और ये हम कम से कम बता रहे हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी खर्च हो जाए। जानकार 3 ऐसे अहम कारण बताते हैं जिससे भारत को ओलंपिक होस्ट नहीं करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है खर्चा, जो कि बहुत ज्यादा होगा। दूसरा कारण यह है कि भारत का स्पोर्टिंग कल्चर इतना ज्यादा नहीं है कि भारत के लोग ओलंपिक्स देखने के लिए भी आए, क्योंकि हमारे यहाँ खेल का मतलब होता है क्रिकेट और बाकी खेलों में लोग उतनी ज्यादा रुचि नहीं दिखाते। और जो अंतिम कारण है वो ये भी है कि भारत की खुद की ओलंपिक में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही गंदी है। हम मुश्किल से 1 या 2 गोल्ड मेडल ही ला पाते हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में भारत ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, लेकिन अभी भी भारत के ओलंपिक खेलों पर सरकार ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते और देश ओलंपिक में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। ये वो 3 कारण है जिससे लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया को ओलंपिक नहीं होस्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी कारण है जिन्हें देखा जाए तो लगता है कि हाँ, भारत को ओलंपिक होस्ट करना चाहिए, क्योंकि पहली बात, अगर
देखी जाए तो इतने बड़े खर्चे का जो एंगल है उसे ओलंपिक्स के फेवर में बोलने वाले लोग इसलिए डिसमिस कर देते हैं क्योंकि 2036 तक दुनिया बदल चुकी होगी। उस समय चाइना ऑफिशियली तौर पर अमेरिका को ओवरटेक कर लेगा और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। जहां नंबर 1 पर चाइना होगा, वहीं नंबर 2 पर अमेरिका होगा, वहीं नंबर 3 पर आएगा भारत। इसके बारे में कई सारे इकोनॉमिस्ट ऑलरेडी बता चुके हैं कि साल 2035 तक भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी, यानी कि अभी से हम 3 गुना आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे में अगर हमने ओलंपिक्स पर इतना खर्चा कर दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो गुजरात के अहमदाबाद में ऑलरेडी स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट तैयार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए सितंबर 2022 को हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अहमदाबाद को दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स सिटी बनाने का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है और साथ ही नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो कि सबसे बड़ा होने वाला है वो भी आपको गुजरात में ही देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम ओलंपिक्स में लगने वाले खर्चे को साइड कर दें तो हमारे पास 2 बड़े चैलेंज रह जाते हैं। पहला तो ये कि ओलंपिक्स गेम्स को कौन देखने आएगा और दूसरा ये कि भारत का हाल ओलंपिक्स में काफी ढीला है और ये दोनों ही चैलेंज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां अहमदाबाद में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है और अभी 2036 के ओलंपिक्स में टाइम है, तब तक हम अगर चाहें तो ओलंपिक के खेलों पर काम करके बेहतर खिलाड़ियों को तैयार कर सकते हैं ताकि ओलंपिक्स में जो हमारी पोजीशन है वो बढ़ती जाए। यानी कि ऑल टोटल देखा जाए तो भारत के लिए 2036 का ओलंपिक होस्ट करना कोई बहुत ज्यादा नुकसान की बात नहीं होगी। उल्टा अगर भारत ने आने वाले सालों में अच्छे तरीके से अपने खिलाड़ियों और उनके खेल पर ध्यान दिया तो क्या पता हम तहलका मचा दें। बाकी आपको क्या लगता है, क्या भारत को इतना ज्यादा खर्चा करके अपने यहाँ ओलंपिक्स करवाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें और इस तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।